अस्सलाम वालेकुम से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वन वर्ल्ड कप, पाक मीडिया क्राइंग। और हिंदुस्तान तक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। 2025 और टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत। तो उन्होंने बताया कि हम आपको रखते हैं जूते की नोक पे, हम आपको बताते हैं कि एटीट्यूड दिखाते कैसे हैं, हम आपको बताते हैं कि मैच जीतते कैसे हैं। इसे कहते हैं कि भाई कुत्ते के आगे हड्डी फेंक के उसको छीनना, ये बब्बर शेरी कर सकते हैं। और आज बब्बर शेर क्या, बब्बर शेरनियां मैदान में उतरी हैं। भाई पंजाबी जहां जाते हैं छा जाते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो हर ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं, 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर। आप ये भी नहीं कर सकते हैं। बड़ी है बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं रद्द करता हूं, मैं चपेड़े मारूं। ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है। मैं बोलूंगा कि जिस फेज के अंदर दीप्ति आई थी, अगर उस फेज के अंदर, क्योंकि हरमन के साथ तो उसी ने काउंटर अटैक शुरू किया था ना, ये तो वो सेकंड फिडल बाद में हो गई। आई बिलीव जब ऋचा मारी थी तो उसके साथ दीप्ति को भी वहां चांसेस लेने चाहिए था और वहां चढ़कर आना चाहिए था। क्योंकि अगर दीप्ति की तुम पार्टनरशिप देखो ऋचा के साथ, तो उस फेज के अंदर 11 बॉलों में 13 रन बनाए। व्हाट अ मैच, व्हाट अ इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टीम, व्हाट अ नेशन। मतलब कि उनका अगर मेंस की बात कर ले, वुमेन्स की बात कर ले, ए टीम की बात कर ले, डोमेस्टिक की कर ले, लेकिन आज बात होगी वुमेन्स। बिल्कुल ऐसा यार, क्या मैच था। हम वुमेन्स में कभी बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, कि यार ये मर्दों वाली क्रिकेट खेलती हैं, ये मेंस टाइप की क्रिकेट खेलती हैं। यकीन करें, मैं कोई इधर तारीफ नहीं कर रहा, या मैं इधर कोई व्यूज के चक्कर में नहीं हूं। मैं बात वही कर रहा हूं जो बात है। इंडियन वुमेन्स ने सेम उसी तरह की क्रिकेट खेली है। टीम ने इंडिया को नहीं हराया, वो मेन की हो या विमेन की हो। शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सर हमेशा झुका देते हैं। जहां जाए हार, जहां जाओ हार, जहां जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए चीमा साहब? क्या हमारे आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है? क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिजर्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएं? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत की शेरनियां वर्ल्ड कप जीत गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरीके से हराया। भारत की बेटियों ने साउथ अफ्रीका को टारगेट दिया था 299 रन का और 7 विकेट लूज़ की थी। और ये टारगेट भाई चेज नहीं करने दिया भारत के बॉलर्स ने। उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया, जिससे भारत ये वर्ल्ड कप जीत गई है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से भाई इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती और T20 वर्ल्ड कप जीती, और अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है, जिसका बहुत समय से इंतजार था। पूरे भारत के अंदर जश्न का माहौल है और पाकिस्तान में भाई मातम सा छा गया है। अगर दोस्तों भारत की बैटिंग की बात करें तो स्मृति मंदाना ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था, 45 रन बनाए थे कुल। और उसके बाद भाई आई शेफाली वर्मा की आतिशी पारी, 87 रन स्कोर किए और हिला के रख दिया भाई साउथ अफ्रीका को। एंड में दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और ऋचा घोष ने काफ़ी आतिशी पारी खेली, जिससे साउथ अफ्रीका का मोराल तो वहीं डाउन हो गया होगा। भारत की बॉलिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि उन्होंने आसपास भी नहीं आने दिया भारत के टोटल के, और शानदार तरीके से भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया है। पूरा भारत की बेटियों पर प्राउड कर रहा है कि उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया है। ये न्यूज़ भाई पाकिस्तान में चर्चे में है, और पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। ये सब तो दोस्तों चलता रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इंडियन वुमेन्स ने जिस वे ऑफ माइंडसेट की क्रिकेट खेली है ना इस टूर्नामेंट में, आप ऐसा बोलोगे, अगर हम वुमेन्स में कभी बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, कि यार ये मर्दों वाली क्रिकेट खेलती हैं, ये मेंस टाइप की क्रिकेट खेलती हैं। यकीन करें, मैं कोई इधर तारीफ नहीं कर रहा, या मैं इधर कोई व्यूज के चक्कर में नहीं हूं। मैं बात वही कर रहा हूं जो बात है। इंडियन वुमेन्स ने सेम उसी तरह की क्रिकेट खेली है जिस तरह की क्रिकेट अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से उम्मीद करके बैठते हो कि यार ये इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उसी तरह की, उसी वे ऑफ माइंडसेट की डेंजरस और खतरनाक क्रिकेट खेली है इंडिया ने। सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, चाहे आप देख लो स्मृति मंदाना की ऊपर से आके तेज खेलना, आप देख लो शिफाली वर्मा
टूर्नामेंट शुरू हुआ, पता ही नहीं था इस लड़की का, वो कहते हैं ना गॉड्स प्लान। What a match, what a innings, what a player, what a team, what a nation. मतलब कि उनका अगर मेंस की बात कर ले, वुमेन्स की बात कर ले, ए टीम की बात कर ले, डोमेस्टिक की कर ले, लेकिन आज बात होगी वुमेन्स पे। बिल्कुल ऐसा यार क्या मैच था, मुंह से छीनना है, मुंह से छीन लिया ना। मतलब ये ऐसी पार्टनरशिप थी जिससे उन्होंने मैच का मोमेंटम, जैसे एक टाइम पे विराट कोहली मैच में चेस में आता था और इस तरह सेंचुरी लगाता था, साथ वाली प्लेयर को भी साथ लेके चलता था। आज वो जमाइमा ने इनिंग्स खेली है, जिस तरह सिंगल डबल की है, चौके मारे, छक्के मारे, जिस तरह हरमनप्रीत कौर ने फ्रंट पे आके लीड किया एज अ कैप्टन। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट इस मैच में देखने को मिला कि कैप्टन खुद लीड कर रहा है, ये बात सही है। वो आगे आके खेल रही है, वो आगे आके स्कोर्स कर रही है, साथ में वो जमाइमा को कॉन्फिडेंस दे रही है। इस वजह से जो है मैच सारा उधर से निकल गया और इंडिया के हाथ में आ गया। और क्या जीत हुई है, ये सेमीफाइनल नहीं था, ये फाइनल था, ट्रॉफी आ गई है सर। यहाँ इंडिया ने 50 ओवर के इख्तिताम पे 298 का टोटल बनाया। शायद एक गलती हो गई, ऋचा घोष को थोड़ा सा पहले भेज देना चाहिए था अमनजोत से। अमनजोत कौर ने जो 43rd ओवर पूरा ही डॉट खेल दिया, शायद वहीं मेरे ख्याल से ये 300 के बियॉन्ड जो इंडिया ने जाना था वो नहीं जा पाई, और 300 में सिर्फ 2 रन कम रह के 299 का टोटल इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दिया है। फाइनल है भाई, और 299 बहुत बड़ा टोटल है। 299 कहने को 299 है, लेकिन बनाने पड़ेंगे। और जब एक फाइनल होता है, बड़ा मैच होता है, पूरी कैंपेन एक तरफ आ गई पिछले 1 महीने की, क्योंकि आज की रात तो ये वो रात है जहां ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। 50 ओवर इंडिया, 50 ओवर साउथ अफ्रीका, ये एक टफ टोटल है। दाद देनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका वुमेन टीम की, देवर राइट ऑन द मनी। जिस तरह की ग्राउंड फील्डिंग की है, मेरे ख्याल से कमोबेश 20 रन तो सिर्फ ग्राउंड फील्डिंग से ही रोके हैं सिर्फ साउथ अफ्रीका ने, और वही मुझे लगता है यहां शॉट साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर तो ये ड्यू का फैक्टर किक इन होता है, सबसे बड़ी डिबेट है कि ड्यू का फैक्टर किक इन होगा या नहीं होगा। अगर ड्यू का फैक्टर किक इन होगा तो जल्दी आएगी ड्यू और देर तक रहेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज ये गेम 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ है। तो गेम जब 1.5 घंटा लेट शुरू होगा तो उसका मतलब है कि 1.5 घंटे जल्दी ये ड्यू आनी है। इन दी नाइट जिस तरह रात प्रोग्रेस करेगी, ड्यू का इंपैक्ट बढ़ेगा। सो ड्यू एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर आप बॉलिंग कार्ड देखिए और उनकी बॉलिंग मोडस ऑपरेंडी देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की कप्तानी की लॉरा वुडवर्ड ने, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के पास भी यहाँ 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं और श्री चरनी का आज रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज रात, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप से निकले मंधाना और शिफाली की, फिर शिफाली ने जिस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड किया मिडिल ओवर्स के अंदर, जिस तरीके से स्पेशली मलाबा ने जिस तरह लेफ्ट आर्मर ने यहां तंग किया इंडिया के बैटर्स को, और तंग भी ऐसा किया कि जो एक 6 से ऊपर की आरपी होती है उसको नीचे कर लाई। और साथ में ये जो 3 स्पिनर का ट्रायो था साउथ अफ्रीका का, उन्होंने काफी हद तक वो मिडिल ओवर्स में रन फ्लो को रोका, वरना 1 पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया 330-340 की तकरीबन जाके सेटल करेगी। लेकिन अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो आखिरी ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं, 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर। आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। मतलब ये सीधी सीधी बात है, ना खेलो यार, छोड़ दो क्रिकेट, छोड़ दो। आप दूसरी गेम्स के ऊपर फोकस करो, हॉकी के ऊपर फोकस करो, ये जेवलिन थ्रो पे फोकस करो, ये जो है आइस हॉकी पे फोकस किया जाए, वॉलीबॉल पे फोकस किया जाए, ये टेनिस पे फोकस करें। आप छोड़ दें इस क्रिकेट को, क्योंकि हम इधर बहुत जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि हमारे इधर पॉपुलर गेम ही क्रिकेट है। हम जज्बाती रहते हैं इसके ऊपर, और हम जो है मुसलसल इंडिया से हार रहे हैं। आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को नहीं हराया, वो मेन की हो या विमेन की हो। शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सारा हमेशा झुका देते हैं। जहां जाए हार, जहां जाओ हार, जहां जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए चीमा साहब? क्या हमारे आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है?
क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिजर्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएं? आप उससे पहले बांग्लादेश से आ रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, आप इंडिया से भी हार रहे हैं, आपने आज कल को युगांडा से भी हारना है, जैसे आपके हालात हैं। और चीमा साहब, शर्मिंदगी की एक और बात भी है थोड़ी सी। आज इंडियन विमेन टीम की कप्तान ने भी पाकिस्तानी विमेन टीम की कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीरो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बस हाथ मिलाने दी रोंदे रहो। चीमा साहब उधर इधर रहना था। और नहीं, हाथ मिलाने पे रोते रहेंगे और ये नहीं मतलब कि अपनी टीम ही ठीक कर लें। भाई मैच जीत के दिखाएं। अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ना मिलाएं, मैच जीते। यही जवाब होता है ना। ये जवाब ये होता अगले बंदे का नहीं, वो तो मेरा जवाब था ना। मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ कि मैच जीत तुमने के दो अगला जो है वो जवाब दिया, जवाब पहले दे। हाँ की फिर नहीं, वो कह रहा था ना, बार बार कह रहा था क्या हमने हार नहीं है, क्या हमने इंडिया से हार नहीं है, क्या हमने बाकियों से हार नहीं है। मतलब ऐसे लगा हुआ, तो मैंने कहा ऐसे करने लगा, लेकिन उस वक्त वो चेंज कर गया क्वेश्चन ही। फिर मैंने कहा नहीं और फिर जीतने में ले गया तो इसलिए जो है पहले ऐसे करके ऐसे कर दिया। खैर, ये भी बीच में कह रहा था कि हम इंडिया से हारते ही रहेंगे। वो इंडिया से नहीं भाई, आप कहें कि हम जो है वो टूर्नामेंट ही हारते रहेंगे, तब बात होती है कि टूर्नामेंट जीते हैं, फाइनल जीते हैं। ये जवाब होता है आगे से, यही जवाब देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इशारे करना शुरू कर देते हैं, तो कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब कुछ भी कर लेंगे और, लेकिन हम मैच नहीं जीतेंगे, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो। ना हमने कभी मैच जीतना है। बात ये भी ठीक है कि क्रिकेट को खत्म ही कर दें, क्योंकि यहाँ पे ना मैनेजमेंट है कोई अच्छे तरीके से, ना कोई उनको ट्रेन करने वाला है, ना ही कोई अच्छे कोई टैलेंटेड जो है प्लेयर्स लेके आते हैं, सारे पर्चीबाज और ये सारा कुछ लेके आते हैं। ये क्रिकेट ही खत्म कर दें पाकिस्तान से। अगर अब लेकिन अवाम भी जो है वो खुद ही है। अवाम को चाहिए कि क्रिकेट को जो है सपोर्ट करने छोड़ दें, देखने छोड़ दें। पाकिस्तान में इंडिया ने किया था ना भाई, तो इंडिया ने करके दिखाया था, सारी कौम एक हो गई थी। तो पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि अगर क्रिकेट को जो है ख़त्म करना है, तो पाकिस्तानी अवाम को जो है वो इस चीज़ का बाइकाट करना पड़ेगा। अवाम जो है वो उसको देखेगी नहीं, तब इनको शायद हो सकता है कि कल आ जाए फिर इनको पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी अवाम नहीं देखती, तो उसके बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, इस टीम की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है एक दफ़ा कहेगी, जज्बाती हो जाएगी बड़े फटाफट कि हम नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अगली दफ़ा जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है, तो बढ़ के पहले से शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया पे। स्पोर्ट वही, सारा कुछ वही जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। जब मैच आते हैं तो फिर से याद आता है, ओए वो हमने तो इनको सपोर्ट ही नहीं करनी थी, हम तो इनके जो है वो खिलाफ थे। तो ये चीज़ है, पाकिस्तानियों का दोगला पानी है ये। और बाकी जो है मुबारकबाद, तो हमने पहले भी वीडियो एक बनाई है, और फिर से जो है वो आप सबको जो है मुबारकबाद कि आपने फाइनल जो है वो एक और अपने नाम कर लिया वुमेन्स क्रिकेट टीम का। और बाकी पाकिस्तानी जो है वो शुरू में जो कह रहा था ना, वो मौलवी जो आया था जिसका रिएक्शन लेके आए थे शुरू में, वो कह रहा था कि कुत्तों के आगे हड्डी फेंक के जो है वो छीनना कैसा होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो गलत बात कर रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो ज़ाहिर है उसी को कह रहा था ना फाइनल है, या ऑस्ट्रेलिया की टीम कह रही है, तो वो भी खेलने के लिए आए हुए हैं, वो प्लेयर्स हैं। ये इस तरह तशबीह नहीं देनी चाहिए किसी को भी किसी के साथ। तो वो उसने गलत बात की है। तो ऊपर से कहता है पंजाबी जिधर भी जाते हैं, मतलब अपनी जो हम पंजाबी हैं तो हम कहें जी, जो क्या नाम है उनका, ये जो कैप्टन थी, इनका क्या नाम है, जो कौर थी, नहीं प्रीत नहीं, हरमनप्रीत कौर जो थी, वो पंजाबी हैं, तो कि जी पंजाबी जो है जहाँ पे जाते हैं छा जाते हैं। ये चीज़ जो है वो कौम परस्ती, ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब पंजाबी हैं तो पंजाबियों की तारीफ शुरू कर दें, ये चीज़ नहीं है भाई। वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि हरमनप्रीत पंजाबी है, या उनकी वो क्या नाम था वो जिसने और विकेटें ली हैं, अब नाम जो है वो जो दीति शायद थी, क्या नाम था उनका, जो पिछली वीडियो में नाम ले रहे थे, दीति थी शायद। तो बहरहाल अब ये वो क्या कहें कि जी वो हिंदू हैं तो वो पंजाबी, मतलब ये चीज़ें पंजाबी जो हैं जहाँ जाएंगे छा जाएंगे, ये गलत चीज़ है। ये जो
मैं पहली जो शुरू में वीडियो चली है, क्लिप चला है, वो देखिएगा जरूर, उसमें ये 2 बातें हुई हैं। एक तो पंजाबी को जो है अपनी कौम परस्ती को लेके जो बात की गई है वो भी गलत है। भाई वो इंडियन क्रिकेट टीम है तो उसको इंडियन क्रिकेट टीम ही रहने दें, ये ना कहें कि वो पंजाबी हैं। वो खुद भी तो यही समझती हैं कि वो इंडियन बिल्कुल क्रिकेट टीम के लिए और इंडियन देश के लिए खेल रही है, उनको पंजाबी शाबी होने से कोई गर्ज नहीं। बिल्कुल। और दूसरी जो चीज इन्होंने कही है, कुत्ते के आगे हड्डी फेंकना किसको कहते हैं, ये शेर शेर का काम होता है। तो ये चीज भी गलत है क्योंकि दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई हुई है। तो इस तरह की मिसालें जो है वो या कौम परस्ती की बातें ये नहीं होनी चाहिए। वो क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर कोसना है तो पाकिस्तानी जो है वो तो पंजाबी थे उसमें, तो वो क्यों नहीं चाहे फिर। अगर पंजाबी छा जाते हैं हर जगह जाके तो इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी तो पंजाबी थे, वो क्यों नहीं चाहे। तो ये चीज ना किया करें। और ये वो 2 पाकिस्तानी थे शुरू में, मैं उनको ही कह रहा हूँ। तो बहरहाल बाकी जो है वो रिएक्शन ठीक था बाकियों का, और जो भी है बाकी मैच तो मैंने देखा नहीं है, और वो तो तो सकलैन ऐसे भाई नहीं ने देखता। वो तो सकलैन भाई ने देखा और वही बात करेंगे उस पे। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। बिल्कुल। बिल्कुल जी जी, सुनिए। बहुत-बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और जिस तरह से देखें, ये लड़कियां हैं चाहे किसी भी टीम की हो, इनको अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो लिमिट में रहकर, मर्यादा में रह के करना है, क्योंकि लड़कियां ना, इनको कुछ नाप-शनाप नहीं बोलना चाहिए। अब जिस तरह से वो भाई साहब जो हैं उमैर, वो जिस तरह से पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपने क्रिटिसाइज करना है, आपने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, कीजिए। कि पाकिस्तानी टीम की जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, फलां खिलाड़ी जो है उसकी बैटिंग इस तरह से नहीं है, बॉलिंग इस तरह से नहीं है। इनको भी चाहिए कि अपनी टीम को बेहतर बनाएँ, कोच को चाहिए कि इनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे। तो इस तरह की जो क्रिटिसाइज़ है वो लिमिट में रह के करना बनता है। चाहे साउथ अफ्रीका की टीम को जिस तरह से इन्होंने नाप-शनाप बोला, कुत्ते के साथ तशबीह किया, वो भी गलत है। और लड़कियाँ जो है इंडियन टीम की, उनको कहा जी कि वो पंजाबी हैं, शेर हैं, ये है, वो है। यार जब इंडियन खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो जब मैदान में उतरते हैं, ना कोई पंजाबी होता है, ना कोई हरियाणवी होता है, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके माइंड में एक ही होता है कि हम इंडियन देश के लिए आए हैं यहाँ पर, और वो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज़ अ इंडियन उस टीम को वो मैनेज कर रहे होते हैं और क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और लड़कियाँ जो हैं, टीम जो है, बेशक हरमनप्रीत कौर जो है, उनका एक अहम रोल है। लेकिन दूसरी जो खिलाड़ी हैं, उनका भी एक अहम रोल है। उन्होंने भी मैच को रन किया है। उन्होंने भी मैच को वो आगे लेके चली हैं। और सारी टीम जो होती है, ये टीम वर्क ही होता है। उसमें से कुछ खिलाड़ी जो होती हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर जाती हैं, कुछ का बैड डे था, वो नहीं कर पाईं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी खिलाड़ी नहीं है। मैच जब विन कर लेती है कोई भी टीम, तो जितनी भी खिलाड़ी होती हैं, उन सब के वो नाम का होता है। वहाँ पे फिर इंडियन टीम का नाम होता है और कैप्टन का नाम होता है। तो इसलिए सबको एप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका की स्पिनर जो बॉलर थे, उनकी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म था। और उन्होंने देखिए, स्पिनर बॉलर जो होते हैं उस वक़्त लगाए जाते हैं जब रन रेट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाए। पर ओवर जो है वो इस तरह से रन रेट जिस तरह से इंडियन टीम लेकर चल रही थी, साउथ अफ्रीका को लग रहा था कि शायद 350 तक ये टारगेट चला जाएगा। उसमें उन्होंने, ये एक कैप्टन की पॉलिसी होती है, कैप्टन की कैप्टनेसी वहीं पर देखने के लिए मिलती है जब टीम प्रेशर में हो, तो टीम को उसने अपने कंट्रोल में लेने के लिए ज़ाहिर-सी बात है पॉलिसी तो चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे उसने लॉरा जो है उनको भी एप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने स्पिनर वो लेकर आई हैं और उन्होंने रन रेट जो है वो बिल्कुल नीचे लेकर आ गई थी, कंट्रोल कर लिया था। मिडल ओवर थे वो, तो अच्छा परफ़ॉर्म था साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से भी। बहुत ही अच्छी उन्होंने जीत के लिए कोशिश की। नहीं जीत सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश उनकी अच्छी थी। इसमें इंडियन टीम की बेहतरी यही है, इंडियन टीम की ये काबिलियत है कि एक बेहतरीन टीम से उन्होंने बेहतरीन मैच जीता है। ये नहीं कि आसानी से मैच जीतने में मज़ा भी नहीं आता। मैच जो है वो इसी तरह से जीतने में मज़ा आता है, जब सामने वाला विपक्ष है, जब सामने वाली जो अपोज़िशन है, वो भी मज़बूत हो। तो इंडियन टीम जो है जी, उनको हम एप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके इंडियन देश के लिए जो ट्रॉफ़ी जीती है, वेल एंड गुड। प्राउड मोमेंट है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं मुख्तलिफ, और पाकिस्तानी के ओपिनियन तो भाई सुनने लायक होंगे। और ये कह रहे थे, एक लड़का जो है वो चीमा साहब के साथ बैठे हुए थे, और वो कह रहा था कि छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट, कुछ और कर लो, कुछ और ज्वाइन करते हैं। भाई इसमें आपका थोड़ा बहुत 19-20 नाम जो है ना वो रह गया है, बाकी में आप कुछ भी नहीं है। कौमी जो है वो खेल क्या है हमारा? हॉकी है।
उसमें कौन खेलता है हॉकी, ये बताएं मुझे। हमने नहीं खेली मेरे ख्याल में, मैंने लाइफ में नहीं खेली। ठीक है, टेनिस की बात कर रहे हैं, दो लोग जो हैं वो टक 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 खेलते रहते हैं। मुझे सीरियस नोट जो है वो अच्छी गेम होगी, ठीक है, मैं उस वे से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इन पर्सनल वे मुझे पसंद नहीं है, बहुत बुरी लगती है। वो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, मुझे वो गेमें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ही कह लें कि ज़ीरो इंटरेस्ट है। एक फुटबॉल है जिसमें इतनी आवाम होती हैं, ठीक है, इतने प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, खेल रहे होते हैं, वो क्रिकेट की तरह ही रिलेटेड लगती है। और क्रिकेट फिर मैं खुद खेलता रहा हूँ यहाँ पे, फुटबॉल खेलता रहा हूँ, ठीक है, और वो इंटरेस्ट होता है आपका, वो गेम प्ले भी होनी चाहिए, ठीक है। वो ये गेम जो है उस वजह से एक्सपेंसिव है क्रिकेट जो है, कि आप लेदर क्रिकेट पे जाएं, यहाँ पे टेनिस क्रिकेट चलती है। या नॉर्मल वे आप कह लें कि 1,000 रुपये आपके पास है तो 2,000, तो 2,000 में आप टीम भी बना सकते हैं। टीम के कौन से आपने कपड़े चेंज करने हैं या उनको ट्राउज़र और शर्ट लेके देनी है, इन नॉर्मल वे बता रहा हूँ। तो वो क्रिकेट शुरू हो जाती है। हार्ड बॉल क्रिकेट पे जाएँ तो भाई उसका बॉल ही बहुत महँगा है। यहाँ पे पिचेज़ बनाना, ग्राउंड प्रॉपर जो है उस तरह रखना, ठीक है, ग्रॉसी ग्राउंड हो, कटिंग उनकी बड़ी हो, जो बॉल है ट्रैवल करे, शॉट लगे, ग्राउंड शॉट। तो टेनिस बॉल का क्या है, वो तो ठप्पा खाते हुए जनाब कहीं भी चली जाती है और हल्की सी पुश करें तो बाहर चली जाती है, ठीक है। और वो इन ईज़ वे गेम उसमें हो जाती है, टूर्नामेंट भी हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में फिर टैलेंट जो है वो उस वे से निकलता है कि अवाम खेलती है, लोग कहते हैं गली क्रिकेट है, गली से लड़के उठाए हुए हैं। इंडिया में भी वही हिसाब है। अब पाकिस्तान में आप इस चीज़ को बंद कर दोगे, आपके पास क्या है एंटरटेनमेंट के लिए? पाकिस्तानी अवाम को भी पता है इन रियलिटी कि हमारे पास एंटरटेनमेंट का, इनको ही गालियाँ निकालनी है, इनको ही एप्रिशिएट करना है, इनको सर पे बिठाना है, ठीक है। इनको सर से उतार के ज़मीन पे फेंकना है, पाँव में रौंदना है, इन्होंने यही कुछ करना है। इसी पे वो सारा वो चल रहा है। वो क्रिटिसाइज़ हुआ था, वो बॉयकॉट, आजकल बाबर के बड़े रोले चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। और बाबर उसको उठा रहे हैं कि रैंकिंग पे आ गया, उसकी एवरेज इतनी होगी, उसको कंपैरिज़न कर रहे हैं उनके साथ, विराट के साथ, और ठीक है। ओ भाई वो उसका कंपैरिज़न उसके साथ नहीं बनता, अब कंपैरिज़न करना बंद कर दें, ये बड़ी मुझे बुरी तो चीज़ मैं लगती है। वही देख रहा था कि पता नहीं कोई टी20 के जो है वो स्कोर ज़्यादा हो गए हैं सबसे, वही ना, वो रिकॉर्ड बना है इसका। रिकॉर्ड माने जो ऊपर जा भाई, रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है ये उस लेवल के ऊपर जाएगा और वे मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा जैसे विराट कोहली दे रहा है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा वाकई यार, ये उस सिचुएशन में पाकिस्तान को मैच जितवा रहा है, निकाल के लेके आ रहा है, इसने मैच जितवाए हैं। इसके अभी ऊपर कोई मैच जीते हैं ना? वो मैच T20 हो रहा है, ये पता नहीं वनडे हो रहे हैं, उसमें भी उसने परफॉर्म किया है। 50 मारे हैं, ये कल हुआ है मेरे उसी ख्याल की में। वजह से मैच जीता है ना, हाँ, तो वो 50 रन जो है उसने, इसीलिए अप्रिशिएट हो रहा है ना, तो मैं जी वही कह रहा हूँ कि किस 50 वजह रन से हो उसने रहा है। कर लिए हैं और लोगों ने फाइनल छोड़, जीता है। पता नहीं मुझे, मैं मैच कहीं पाकिस्तान का चल रहा हो किसी के साथ सिवाय इंडिया के साथ, तो कोई और मैच नहीं मैं देखता, फिर मैं देखते ही नहीं हूँ। तो इंडिया का मैच चल रहा हो तो फिर मैं देखूंगा किस टीम के साथ है उसका। साउथ अफ्रीका के साथ थी साउथ ना ये अफ्रीका के उनकी साथ खेल सीरीज रहे चल हैं, तो रही हाँ थी, बिल्कुल। है ना, जीत गए हैं तो वो अभी। जीते हैं, वो पता नहीं अब सीरीज जीते हैं क्या हुआ है, वो उसमें जनाब इन्होंने बड़ा शोर डाला हुआ, रैंकिंग यहाँ पे चली गई, वहाँ पे चली गई, यार रैंकिंग चलती रहती है, ठीक है। आज इसने पता नहीं कितने मैच में डक किया है, 0 पे। उसके बाद आप देख रहे हैं सिचुएशन, आप क्रिकेट को हटाना चाह रहे हैं। सैम का भी कह रहे थे कि जी वो भी बड़ा चल पड़ा है इधर। मैं आप क्या कह सकता हूँ, मैंने मैच देखा नहीं है प्रॉपर, लेकिन मैंने रन बॉल देखा था, और मैं कहीं बैठा हुआ था तो उसने कहा चेक करो, तो मैंने चेक किया, तो मैंने कहा ये तो जीतने वाले हैं, ये जीतेंगे, रन बॉल हो गई थी, मतलब स्कोर और बॉलें लेवल हो गई थी। तो मैंने कहा प्लेयर खड़े हैं अभी, इन्होंने आराम से कर लेना, ये मुश्किल नहीं है मैच इनके लिए। सिचुएशन ऐसी हो कि बार बार मुश्किल सिचुएशन में बाबर आजम आए और आकर, जिसको इतना पाकिस्तान में लेजेंड प्लेयर समझा जाता है बहुत सारे लोगों लेकिन को। उसको कैप्टन ना बनाए, अगर उसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसकी देखनी है ना तो कैप्टनी का ही कैप्टन, रोल है, कैप्टनी का रोल बाबर के साथ कैप्टन है, ना बनाए, कैप्टनी का रोल बाबर को रिजवान के साथ है, कैप्टन बना शाहीन के ने, ना उसकी बैटिंग खराब कर देंगे ये। वो आगा को दे दिया तो सारी टीम जो है उसके खिलाफ हुई पड़ी है कि तू कल का बच्चा जो है, जो बबले जो है मुंह में डाली होती है और चबा रहा होता है, तुझे क्या पता है क्रिकेट का, तुझे और एल भी नहीं चूने पता। वाले होंठों वाला नहीं ये, रिजवान, हाँ उसको दे दें, ये बाबर को कैप्टनसी ना दे, कैप्टनसी दे के इसकी बैटिंग खराब कर देंगे। प्रेशराइज हो। रिजवान डांसर, खैर यहाँ पे जो है वो मैच जीती हैं और लोग जो हैं वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, उनका करना बनता है। और अगर आप स्पोर्टमैन स्पिरिट मौजूद है, मैं पाकिस्तानी लोगों से भी मुखातिब हूँ उस वजह से कि जो बकवासियात करते हैं भाई आप अप्रिशिएट करें।
पाकिस्तान अभी जो है वो टूर्नामेंट जीता है, वो रैंकिंग में चला गया। मुझे रैंकिंग से नहीं, मुझे मैच से ज़्यादा होती है कि वो मैच जितवाया है, एक मैच विनिंग प्लेयर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाबर की परफॉर्म जो है वो वापस आ जाएगी, उस वजह से वो अच्छा प्लेयर है। मैं हमेशा जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि उस वजह से वो अच्छा प्लेयर है कि भाई उसे थोड़ा बहुत जो है ज़रूरत है अपनी कमियों के ऊपर वो करे, ठीक है, प्रैक्टिस और करे, उसके बाद वो उनको ठीक करे और दोबारा मैदान में आए, अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए खेले। एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन नाम बनते-बनते टाइम लगेगा। विराट कोहली ने यहाँ तक आने में इतनी स्ट्रगल किया, मेहनत की, अपने आप को मारा है, ठीक है ना? आउट ऑफ फॉर्म भी हुआ है, फिर दोबारा वापस आया है। ये सिचुएशन अब पाकिस्तानी अवाम को सारी पता है। अब जीतने के ऊपर मेरे ख्याल में इनको इस तरह का क्रिटिसिज़्म नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर लवर हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत तो आप में शर्म बाकी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को एप्रिशिएट करें कि यार ये पाकिस्तानी वुमेन ने किस तरह परफ़ॉर्म किया और इन लोगों ने, इन बिल्कुल। लड़कियों ने किस तरह परफ़ॉर्म किया है। वो स्टार्टिंग में कह रहे थे वो, जिनकी हम वीडियो करते रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि ये परफ़ॉर्म होती है, इस तरह खेलते हैं। पहले सोच देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया और ये मतलब यूरोपीय टीमें जो हैं, वेस्टर्न टीमें जो हैं, ये आपको हिलने नहीं देती उस वजह से। क्योंकि उनकी लड़कियाँ खेलती हैं लड़कों की तरह, मैंने देखा है उनको खेलते हुए। और वो एक-एक बॉल पे जिस तरह उनकी लाइन लेंथ होती है और स्पीड होती है बॉल में। और हम एशियन लड़कियाँ जो हैं, हमारी जो हैं, वो खेलती हैं ना जब, उनकी पेस ही बड़ी कम होती है, बॉल करेंगी तो बड़ी लेट पहुँचेगी, ठीक है? तो ये सिचुएशन मैंने देखा है बॉलिंग करवाते हुए, वो जान नहीं है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रगल नज़र आ रही है भाई। अब दौड़ हो गई है, एक बन गई है। अब जो नीचे आने वाली डोमेस्टिक में खेल रही होंगी लड़कियाँ, यंगस्टर्स जो हैं बिल्कुल, वो भाई एक किस्म की प्रेरणा होगी उनके लिए कि यार वो जीती हैं, वर्ल्ड कप जीती हैं, हमें भी जीतना है, हमने भी उस पोज़ीशन के ऊपर जाना है, ये सेलिब्रेशन हमने भी करना है, हमने भी इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट जो है वो क्रिएट करना है और ट्रॉफ़ी लेके आनी है, वो करेंगे। और यहाँ पे भाई मैं कहूँगा दोनों टीमों को एप्रिशिएट करूँगा, साउथ अफ्रीका को भी और इंडिया को भी। लेकिन क्रेडिट उसके लिए ज़्यादा होता है जो विन करती है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए दुःख इस चीज़ के लिए हो रहा है कि ना मेंस में ना वुमेन में, वो कहीं पे भी जाते हैं उनकी लक पता नहीं क्यों इतनी बुरी है इस चीज़ को लेकर। हालाँकि छोड़ना क्रिकेट उनको चाहिए, जब से हो रहा है उनके व्यूअर्स जो हैं उनको चाहिए, वो कह रहे होंगे भाई छोड़ दो क्रिकेट यार, तुम सेमीज़ में पहुँचते हो, फाइनल में पहुँचते हो, हार जाते हो। तुमने ट्रॉफ़ी उठानी है या नहीं उठानी, हमें भी मौका दो यार, हम भी उस चीज़ को, हमारा भी नाम आए। लेकिन उनमें वो क्रिटिसिज़्म नहीं है, क्यों? वो परफ़ॉर्म करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आगे भी लड़ते हैं ना, लड़ते हैं, वो लड़ बात के ये आ है रहे हैं। लड़ते हैं ना। वो उनकी स्ट्रगल नज़र आती है। वो बिल्कुल ही जनाब वो कह लें कि दिल नहीं हार जाते या गंदी किस्म की गेम नहीं करते, घटिया किस्म की। रैश किस्म की शॉटें नहीं खेलते, रैश किस्म की अभी फील्ड कोई नहीं और भी करते। मैच होने हैं, कौन अभी सा? कोई और शुरू होने वाला है, कोई पता नहीं सुपर के क्या, क्या मेंस का, वुमेन्स ना का? ना मेंस का, ये एशियन कप या कोई, मे भी हो सकता है, मैंने स्केड्यूल नहीं देखा ये ऊपर। 15 नवंबर को शायद स्टार्ट होने हैं। वो देखिएगा ज़रूर, वो बताइएगा क्योंकि आपने वीडियो करनी होती है। हाँ, चले जी, वो देखेंगे। बहरहाल आप लोगों को अगेन बहुत-बहुत मुबारक, सेलिब्रेशन चल रही होगी, हमें भी शामिल कर लीजिए सेलिब्रेशन में और एन्जॉय करें जी। और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।